मेडिटेशन का असली मीनिंग होता है चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना, खुद की धारणाओं में न बंधे होकर जो भी चीज़ है उसे एज़ इट इज़ ऑब्ज़र्व करना। जैसे हमारे पास 5 सेंसेस हैं। आँखों से हम देख सकते हैं, तो हम जो भी चीज़ अभी इस वक्त प्रेज़ेंट मोमेंट में देख रहे हैं, उसे देखना एकदम नए तरीके से, जैसे हम उसे पहले कभी जानते ही ना हों। हमारे पास कान है, तो उससे आवाज़ों को सुनना, जैसे वो सिर्फ़ एक आवाज़ हो, अगर वो कोई बोल रहा हो तो भी उसे लैंग्वेज में कन्वर्ट मत करना, सिर्फ़ एक आवाज़ के रूप में सुनना। जब हम खाना खा रहे हों, तो स्वाद को महसूस करना, जब जैसे जीभ और खाना दोनों के मिलन से जो स्वाद बनता है, उसको फ़ील करना, उस स्वाद के साथ ही पैदा होना और उस स्वाद के साथ ही मर जाना। जब हम अपने आप को छोड़कर किसी चीज़ को महसूस करते हैं, सुनते हैं, तो हम उसी के साथ पैदा होते हैं और उसी के साथ मर जाते हैं। जैसे खाना खाया, जब स्वाद आया तो स्वाद ही बन गए, स्वाद बन के ही पैदा हो गए और स्वाद के साथ ही ख़त्म हो गए। आवाज़ आई तो वो आवाज़ बन के ही हम पैदा हो गए, और जब आवाज़ गई तो उसके साथ ही हम ख़त्म हो गए। यही जीवन मरण का खेल है। मतलब हर पल हमको नए की फीलिंग आनी चाहिए। इसे ही वर्तमान काल में जीना कहते हैं। मतलब सिर्फ़ हमें बोध होता जा रहा है, कंटिन्यू लगातार होता जा रहा है, और कुछ हमारे अंदर धारणाएं बन नहीं रही, जम नहीं रही। फिर जो भी हमारे अंदर विचार आएंगे, वो सिर्फ विचार ही होंगे, हमारी कोई मान्यता नहीं होगी, उसमें हमारा मैं का कोई भूमिका नहीं रहेगी। एक्चुअल में हम बोध लेने वाले ही हैं, पर हमने जब मैं का बोध लिया तो हम इस मैं में ऐसे उलझ गए जैसे कोई मकड़ी जाला बनाती है और उसमें हम फंस जाते हैं। हमने सिर्फ मैं को ही अपना मान लिया, बाकी सबको छोड़ दिया। आपने ये लाइन तो सुनी होगी, सत्यम शिवम सुंदरम। इसमें सत्य क्या है? सत्य ये है जो हम अभी इस वक्त प्रेजेंट मोमेंट में जो भी हमारे 5 सेंसेस के थ्रू ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, वो सत्य है। इसके सिवा क्या सत्य है? तो बस यही भगवान है और इसी में आनंद है, यही शिव है, यही सुंदर है। जहाँ तक हमारी सेंसेस की रेंज जाएगी, वहाँ तक हमें चीज़ें सुनाई देगी, दिखाई देगी, सब कुछ फ़ील होगा, जहाँ तक, और उसके बाद में हमें कुछ नहीं होगा, शून्य में चले जाएंगे, ना मैं होगा ना तू होगा, कुछ बोलने के लिए भी नहीं रह जाएगा, सब कुछ खामोश, ख़त्म। तो ये दुनिया कहाँ है? सिर्फ हमारे दिमाग में ही है। जब तक हमारी रेंज वहाँ तक पहुँचती है, हमें दुनिया दिखती है, नहीं पहुँचती, वो चीज़ है या नहीं है, हमारे लिए क्या फ़र्क पड़ता है? तो अगर मेरी बातों में कुछ गलत लगता हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।